हेलो। देखिए, हम लोग पजल सॉल्व कर रहे हैं और आपसे हमने प्रॉमिस किया है कि 3 बजे डेली आप लोगों को 2 पजल मिलेगा। और आप लोगों को भी कोई पजल फंसता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसको आप लोग मेरे पास सेंड कर दीजिएगा और मैं उसको इन वीडियो के फॉर्म में आप लोगों को 3 बजे आप लोगों को सोल्यूशन दे देंगे। देखिए, ये किसी लड़के ने भेजा है, किसी स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा है पजल। तो इस पजल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हमारा अप्रोच रहना चाहिए इस पजल को सॉल्व करने के लिए, ताकि हम इस पजल को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। और देखने में देखिए कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन पजल को हमें समझना है, अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है ताकि हम पजल को अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। और सबसे ज़रूरी बात कि जब भी पजल सॉल्व करना है तो उसमें ज़्यादा कंडीशन नहीं बनाना है। कंडीशन जितने ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। सबसे पहले हम लोग पजल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो जो कंडीशन मिले उसको साइड बाय साइड हम लोग लिख लेंगे। और देखिए, इस पजल को हम लोग कैसे सेट करेंगे उसके बारे में आप लोग देखिए। ABCDEF 6 अध्यापक हैं। प्रत्येक अध्यापक 2 विषय पढ़ाता है। उनका एक मुख्य आवश्यक विषय है और दूसरा वैकल्पिक विषय है। तो इस तरह हम लोग का एक आइडिया मिल गया कि 6 टीचर हैं। तो हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं ABCDE और F। तो ये 6 टीचर हो गए। यहाँ पे हम लोग इसको बना लेते हैं। ये सब बनाना आप लोगों को आना चाहिए कि कैसे हम बनाएं। तो यहाँ पे ये हो, यहाँ पे लिख देते हैं कि मुख्य विषय और यहाँ पे वैकल्पिक विषय। तो अब हमें देखिए क्या करना है। तो अब क्या करना है इसको हम लोग देखते हैं। फिर E और F के लिए 2 में से एक विषय भौतिकी है। अब देखिए, हमें E और F का तो डाटा दे दिया कि E और F में से एक विषय क्या है, भौतिकी है। लेकिन भौतिकी मुख्य विषय है कि वैकल्पिक विषय है, इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन इतना हमें पता है कि इन दोनों जगह में एक जगह भौतिकी आपका आएगा। तो इस तरह साइड में आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन को देखिए क्या पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान इनमें से केवल एक का वैकल्पिक विषय है। तो यहाँ आपका एक जगह रसायन विज्ञान आएगा, कहाँ आएगा हमें पता नहीं है। तो डाटा नहीं पता है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे सर्किल कर लेंगे। ये भी हम लोग को नहीं पता है तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, सर्किल कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे अलग अलग नोट भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको भौतिकी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से इसको गोला कर लीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं पजल। तो हम लोग को आगे बढ़ना है, आगे देखना है कि आगे कौन सा इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है जहाँ से हम पजल स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको स्टार्टिंग पॉइंट खोजना है। पजल में आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया तो आप पजल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यफ का आवश्यक विषय है गणित। आवश्यक मतलब मुख्य विषय, तो यफ का आवश्यक विषय है गणित। तो यहाँ पे आपको गणित मिल गया तो यहाँ पे गणित रख दीजिए। और उसके बाद देखिए, यफ का एक विषय भौतिकी है तो एक आवश्यक विषय गणित हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भौतिकी हो जाएगा। और फिर जो ई और सी के लिए क्या है, वैकल्पिक विषय है। ई और सी के लिए वैकल्पिक विषय है कौन, गणित। तो गणित आपका यहाँ आ जाएगा ई में, ये वैकल्पिक विषय है, यहाँ पे गणित हो गया। और ई के लिए और सी के लिए भी गणित यहाँ पे हो जाएगा वैकल्पिक विषय के रूप में। तो यहाँ आपका भौतिकी आ जाएगा, क्योंकि बोला गया है कि भौतिकी क्या होना चाहिए, ई और एफ में से दोनों में से कोई एक पढ़ाएगा। तो एफ में देखिए, इसका मुख्य विषय गणित था और वैकल्पिक विषय भौतिकी था। और ई में मुख्य विषय भौतिकी हो गया है और वैकल्पिक विषय गणित हो गया है। तो इस तरह हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सेट करेंगे। इतना हम लोग का सेट हो गया। उसके बाद देखिए, ये भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने सेट कर दिया। अभी ये 3rd नंबर का इन्फॉर्मेशन हम लोग का सेट नहीं हुआ, ये 4th नंबर का भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने सेट कर दिया। तो अब आगे हम बढ़ेंगे और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, डी का वैकल्पिक विषय इतिहास है। तो डी का वैकल्पिक विषय क्या है, इतिहास है। तो यहाँ पे वैकल्पिक विषय में हम लोग इतिहास लिख लेते हैं। जबकि अन्य 3 के लिए आवश्यक विषय है। अन्य 3 का मतलब क्या, आवश्यक विषय में आप देख रहे हैं कि 2 तो पहले से भर गया और डी का एक वैकल्पिक विषय इतिहास हो गया, तो एक दूसरा कोई सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे अन्य 3 बचे, तो इन तीनों के लिए क्या हो जाएगा, इतिहास आपका मुख्य विषय के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे इतिहास लिखिए, यहाँ पे इसको उतार देना है। फिर यहाँ भी इतिहास होगा, यहाँ भी इतिहास ही होगा। उसके बाद ए का
विषय इतिहास और अंग्रेजी है। अब देखिए, ए का इतिहास आ गया है तो दूसरा क्या होगा, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी आप यहाँ सेट कर दीजिए। और फिर आपका किंतु आवश्यक और वैकल्पिक विषय का क्रम डी के विपरीत है। अब ए का जो आवश्यक और वैकल्पिक विषय है डी के विपरीत है, तो यहाँ देखिए डी का वैकल्पिक विषय इतिहास है तो ए का मुख्य विषय क्या हो गया, इतिहास हो गया। तो अंग्रेजी हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे, क्योंकि क्रम विपरीत है तो अंग्रेजी आपका यहाँ आ गया। उसके बाद बोला गया है कि विद्यालय में एकमात्र महिला अध्यापक है जिसका आवश्यक विषय अंग्रेजी है। तो आवश्यक का मतलब मुख्य, तो ये क्या हो जाएगी, महिला हो जाएंगी, और ये लोग फीमेल हो जाए, मेल हो जाएंगे, तो ये लोग मेल हो गए। और इसमें डी क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, क्योंकि बोला गया है कि जिसका अंग्रेजी विषय मुख्य विषय है वह क्या है, लेडीज़ है, और लेडीज़ काफ़ी अंग्रेजी बोलती हैं, इसलिए शायद ये मामला आ गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारा पजल सॉल्व हो गया। और यहाँ पे आपका सेकंड कंडीशन नहीं, थर्ड कंडीशन जो था, रसायन विज्ञान इनमें से केवल एक का वैकल्पिक विषय है, तो यहाँ लिख दीजिए रसायन विज्ञान। तो देखिए इसमें कुछ नहीं था, पजल में कुछ नहीं था, आप लोगों को बस सेटिंग करना आना चाहिए। और सबसे ज़रूरी कि आप लोगों को कंडीशन कौन सा स्टार्ट करना है ताकि पजल आप लोगों का धड़ाधड़ बनने लगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ते हुए पजल बनाना शुरू कर देंगे, पजल बनाना शुरू करेंगे तो फिर पजल्ड हो जाएंगे। तो आपको पजल का क्वेश्चन पढ़ना है और उसको इत्मीनान से सोचना है कि हम कौन सा कंडीशन स्टार्ट करें ताकि हम लोग का पजल आसानी से बन जाए। तो पजल ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हम सॉल्व करवाते हैं। आप कंडीशन नोट कर लीजिए, आप ऐसे कंडीशन से स्टार्ट कीजिए पजल को सॉल्व करना ताकि वो पजल आसानी से बन जाए। और उससे आप लोगों को लिंक कनेक्ट करना है एक दूसरे से कि कौन किससे कनेक्ट हो रहा है, उससे हम लोग पजल को सॉल्व करेंगे। और देखिए इसमें हमने केवल एक कंडीशन बनाया है और एक कंडीशन में पजल आराम से सॉल्व हो गया। अब इसमें 3-4 कंडीशन आपको क्रिएट नहीं करना है। और इसी तरह आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आप लोगों का रीजनिंग। और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम हैं और आप लोगों को अच्छा से पढ़ाएंगे। और 45+ रीजनिंग में लेके आना है, हिंदी में भी 45+ लेके आना है वीडियो की एग्ज़ाम में। यदि आप जूनियर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर होता है उसका हमने सिलेबस देखा है, उसमें भी आप लोगों का आता है रीजनिंग हो गया, फिर जीके जीएस होता है, इंग्लिश आता है। तो आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है, आप लोग रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। अब देखिए इस पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोग आराम से दे देंगे। तो क्वेश्चन को लगाना ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन की सेटिंग करना ज़रूरी है। इसमें एक क्वेश्चन और था, इसको भी हम लोग सेट कर लेते हैं। और इसको देखिए सेट करना कैसे है। एक अतिथि गृह में 6 कमरे हैं, ABCDEF। इनमें से ए और सी में 2 व्यक्ति रह सकते हैं और शेष में प्रत्येक में 1 व्यक्ति रह सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं ABCDE और F। तो इसमें हम लोग ऐसे बना लेंगे और यहाँ पार्टीशन कर देंगे। केवल ए और सी में 2 कमरे हैं, यहाँ पे 2 कमरे हैं ए में और सी में। तो हम लोग बाकी को क्या करेंगे, यहाँ इसको काट देंगे। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा, केवल ए और सी में 2 व्यक्ति बैठेंगे। अब कंडीशन हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या है, 8 अतिथि हैं, PQRSTUW और X को इन कमरों में ठहराया जाना है। QT और X, QT और X ये क्या हैं, महिलाएं हैं। तो महिलाओं को हम लोग सर्किल से डिनोट करते हैं। शेष पुरुष हैं तो P हो गया, R हो गया, S हो गया, T तो महिला है, U और W। तो ये 5 लोग क्या हो गए, पुरुष हो गए। तो इसको हम लोग यहाँ पे बॉक्स में बंद करके रख देते हैं, नहीं तो भाग जाएंगे लोग। अब देखिए एक ही कमरे में 2 विपरीत लिंग नहीं ठहराए जा सकते हैं, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यदि मेल मेल होगा तो मेल मेल होगा, फीमेल फीमेल होगा तो फीमेल होगा, मेल के साथ फीमेल को नहीं सेटिंग करना है। तो यहाँ पे मामला कुछ और है, जैसे लग रहा है कि संत का कोई मकान वकान है या कहीं गए होंगे, जो भजन वजन टाइप का होता है उस तरह का धर्मशाला टाइप का ये बिल्डिंग है।
तो चलिए हम लोग, ये होटल नहीं है, होटल नहीं है। होटल में क्या होता है, होटल में दोनों लोगों को परमिशन मिलता है, लेकिन ये होटल नहीं है। तो कुछ भी हो, हमें पजल सेट करना है। देखिए कैसे हम लोग सेट करते हैं। ये महिलाएं होंगी, तो यहाँ पे या तो मेल बैठेगा या फीमेल बैठेगा। यहाँ भी मेल बैठेगा या फीमेल बैठेगा, लेकिन दोनों साथ में नहीं बैठाना। तो हम लोग को इतना आइडिया हो गया कि दो लोग साथ में नहीं बैठ सकते हैं। मतलब इसको हम लोग कंडीशन में नोट करें तो मेल और फीमेल को एक साथ हम लोग नहीं बैठा सकते हैं। अब देखिए कोई पुरुष सी और एफ में नहीं ठहरता। तो बात ये क्लियर हो गई कि सी में जो भी बैठेगा वो लेडीज बैठेगा और बैठेगी, और एफ में भी लेडीज बैठेगी, और तीन ही लोग लेडीज हैं। तो दो लोग यहाँ आ जाएंगे और एक लोग यहाँ आ जाएंगे, बाकी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। तो इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कंडीशन को हम लोग ख़त्म ही कर दें तो अच्छा है, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग कंडीशन लिख के पजल को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसानी से आप लोग का पजल सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए, पी अकेला रहना चाहता है। पी अकेला रहना चाहता है तो कहाँ रह सकता है, एफ में तो रहेगा नहीं, ई में, डी में और बी में रह सकता है, किंतु बी और डी में नहीं रहता है। अब देखिए यहाँ पी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ दो लोग रहना है। यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, तीन जगह आपका हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले बोल दिया है कि बी और डी में नहीं रहेंगे, तो यहाँ भी पी नहीं रह सकता है और यहाँ भी पी नहीं रह सकता है। तो पी रहेगा कहाँ, पी आपको यहीं रखना पड़ेगा ई में। उसके बाद यस को एक साझेदार चाहिए, यस को एक साझेदार चाहिए। तो यस आपका कहाँ होगा, यहाँ पे तो आपका फीमेल बैठेगा और यस क्या है, मेल है। तो यस को आप यहाँ रख दीजिए। और उसके बाद बोला है कि यस को एक साझेदार चाहिए, लेकिन यू और डब्ल्यू के साथ नहीं। जो यस है यू और डब्ल्यू के साथ ये नहीं बैठना पसंद करता है, कुछ झगड़ा वगड़ा किए होंगे लोग। और यहाँ पे यक्स अपने कमरे में किसी अन्य के साथ नहीं ठहरना चाहती है, ये भी घमंडी है। तो ये इसको हम लोग अलग ही कर देते हैं, तो इसको एफ में हम लोग बैठा देते हैं। और उसके बाद क्यूटी, दो लोग बचे हैं तो क्यूटी को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं। और उसके बाद यस के साथ देखिए पी की सेटिंग हो गई, आर की सेटिंग नहीं है, तो आर किसके साथ सेटिंग करेगा, यस के साथ सेटिंग करेगा, और यस को भी हम लोग बैठा दिए। और यू और डब्ल्यू का देखिए, यू और डब्ल्यू का आपको कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, तो यू और डब्ल्यू को ऑब्लिक में कर दीजिए, यू और डब्ल्यू बी या सी डी में होंगे। तो ये हमारा पजल पूरी तरह से सॉल्व हो गया, और इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाए इससे रिलेटेड तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए पजल इतना बड़ा बड़ा है, लेकिन हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि कितना आसानी से पजल सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग 100-200 पजल हमारे साथ सॉल्व कर लेंगे, तो उसके बाद आप भी सोचेंगे कि पजल मतलब हलवा, जल्दी से बनाओ खाओ। हलवा नहीं, नूडल होता है। हलवा में तो टाइम लगता है, नूडल को हम लोग जल्दी बना लेते हैं, मैगी। हाँ चलिए जो भी हो, लेकिन काफ़ी आसान आप लोगों का हो जाएगा और आसानी से आप लोग कर पाएंगे। तो ऐसे ही पजल की प्रैक्टिस करते रहिए रोज़ डेली आप लोग 3 बजे। और आप लोग वीडियो देखिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थोड़ा आप लोग शेयर करेंगे तो ये चैनल ग्रो होगा और लड़कों के पास जाएगा, तो अच्छा रहेगा, और हमारा भी ग्रोथ होगा और आप लोग का भी ग्रोथ होगा। तो इस तरह हम लोग पजल को सॉल्व करेंगे। और आप मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को मॉक टेस्ट 500 में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग केवल रीजनिंग करना चाहते हैं तो रीजनिंग 300 में आप लोगों को मिल जाएगा। और देखिए मॉक टेस्ट का प्रारूप हमने बदल दिया है, इसमें रीजनिंग के 100 क्वेश्चन होंगे, हिंदी जीके के 100 क्वेश्चन होंगे, और हिंदी के 100 क्वेश्चन और जीके जीएस के 100 क्वेश्चन। मतलब एक मॉक टेस्ट में आपको 300 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। हमारा बस मकसद यही है कि आप लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, तो आपके भरोसे को मुझे तोड़ना नहीं है। मैं अपनी तरफ से जितना दे सकता हूँ उतना दूंगा, ताकि आप लोग जितना हमसे एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा ही आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, और ये मत देखिए कि एग्ज़ाम कब हो रहा है। एग्ज़ाम जब भी हो तब तक हम अपने आप को इतना काबिल बना लें कि एग्ज़ाम जब भी होगा तब तक हम फोड़ के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए।